वेल, रैग्स टू रिचेस की अगर बात आती है तो उसमें माधुरी दीक्षित का भी नाम आता है। ये बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और जिसने बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनकर कई सालों तक राज किया है। इनफैक्ट माधुरी के आने के बाद श्रीदेवी का स्टारडम भी लड़खड़ा गया था और जूही चावला के लिए तो वो हमेशा ही कंपटीशन रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माधुरी दीक्षित ने अपने करियर के इनिशियल डेज में बहुत कुछ झेला था। इनफैक्ट एक गलतफहमी के कारण वो एक बी ग्रेड फिल्म का भी हिस्सा बन चुकी थी। आज कब की और कैसे में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कब माधुरी ने वो बी ग्रेड फिल्म की, क्यों माधुरी ने वो बी ग्रेड फिल्म कर ली और फिर कैसे माधुरी ने अपनी इमेज पर इस बी ग्रेड फिल्म का धब्बा कभी भी नहीं लगने दिया। ये बात है उस टाइम की जब माधुरी बॉलीवुड में नई नई आई थी। उन्होंने राजश्री की फिल्म अबोध से बॉलीवुड में एंट्री तो मार ली थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई और इसके साथ ही माधुरी का करियर शुरू भी हुआ और ख़त्म भी वहीं पर हो गया। माधुरी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और फैमिली में दूर दूर तक कोई भी बॉलीवुड से था ही नहीं, इसीलिए इस फिल्मी दुनिया के बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं था। इसी दौरान माधुरी को एक फिल्म ऑफर हुई। ये फिल्म तो कम बजट की थी, लेकिन माधुरी ने ये फिल्म साइन कर ली क्योंकि उनके पास काम नहीं था और वो काम करना चाहती थी। उन्हें ये नहीं पता था कि यहाँ बॉलीवुड में कहा कुछ जाता है और किया कुछ और जाता है। इस फिल्म को साइन करवाने के लिए प्रोड्यूसर खुद माधुरी के घर आए थे और उन्होंने माधुरी को साइनिंग अमाउंट भी दे दिया था। इनफैक्ट अगर बात करें इस फिल्म के लीड एक्टर की, तो इस फिल्म के लीड एक्टर थे शेखर सुमन और शेखर सुमन माधुरी से पहली बार मिलने गए थे उनके घर पर ही। और वहीं पर जब उन्होंने माधुरी को देखा और उन्हें पता चला कि उनके फिल्म की एक्ट्रेस तो इतनी खूबसूरत लड़की है, तो उन्होंने प्रोड्यूसर को कह दिया कि इस फिल्म में तो मैं फ्री में भी काम करने को तैयार हूँ। ये फिल्म थी मानव हत्या और इस फिल्म को बना रहे थे वो डायरेक्टर जो बॉलीवुड में बी ग्रेड सी ग्रेड अडल्ट कंटेंट वाली फिल्में बनाते थे। लेकिन माधुरी को तब जरा भी पता नहीं था कि वो किसी ऐसे इंसान के साथ अब काम कर रही है, क्योंकि ना तब उनके पास मैनेजर्स थे, ना उनके पास कोई पीआर थे। उन्हें इस बॉलीवुड दुनिया का कुछ पता ही नहीं था। ये तो वो जब फिल्म शूट करने गई और जब फिल्म की शूटिंग के दौरान उनसे कुछ अजीब अजीब से सीन करवाए जिसमें कुछ ज़्यादा ही एक्सपोज करना था और वो सीन करने में माधुरी को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ, तब उन्हें समझ आया कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। अपनी गलती का एहसास होते ही माधुरी ने इस फिल्म को आगे शूट करने से ही मना कर दिया। एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसर ने माधुरी को उनका पैसा ही नहीं दिया। उस फिल्म को माधुरी एक बुरे सपने की तरह भूल गई थी और उसी दौरान ऐसे हुआ कि राकेश श्रेष्ठ, जो कि बॉलीवुड के नामी फोटोग्राफर है, उन्होंने माधुरी को कहा कि मैं तुम्हारा पोर्टफोलियो शूट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे पोर्टफोलियो शूट करने दे रही हो, यही मेरी फीस है। तब राकेश श्रेष्ठ ने माधुरी का पोर्टफोलियो शूट किया। ये पोर्टफोलियो सुभाष घई के हाथ लगा और इन पिक्चर्स को देखते ही सुभाष घई ने कहा कि मुझे मेरे फिल्मों की हीरोइन मिल गई। और तब सुभाष घई ने कह दिया कि मैं ही माधुरी दीक्षित को लॉन्च करूंगा और तब उन्होंने माधुरी के करियर को बारीकी से देखना शुरू कर दिया, साथ ही उन्हें इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया कि माधुरी को कौन सी फिल्म साइन करनी चाहिए और कौन सी नहीं। सुभाष घई को ये नहीं पता था अब तक कि माधुरी एक बी ग्रेड फिल्म में काम कर चुकी है। इधर अगर बात करें उस बी ग्रेड फिल्म की, तो उसे फिर से फाइनेंस मिल गया था और उसने अब अपनी इस फिल्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। ये बात सुभाष घई के कानों तक पहुंच गई। सुभाष घई ने उस प्रोड्यूसर को बहुत रोकने की कोशिश की कि वो माधुरी की इस बी ग्रेड फिल्म को रिलीज नहीं करे, क्योंकि वो माधुरी को एक बहुत ही बड़ी ब्रांड बनाकर लॉन्च करने जा रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने माधुरी को लेकर एड कैंपेन भी शुरू कर दिया था, जिसमें कभी उनके सिर्फ लिप्स की पिक्चर्स जाती थी, कभी उनके सिर्फ आईज की पिक्चर्स जाती थी और साथ में एक एक टीजर छोड़ा जा रहा था। ऐसे में सुभाष घई नहीं चाहते थे कि उनकी हीरोइन और उसकी इमेज के बारे में कोई भी गलत बात लोगों के सामने आए। लेकिन उसके बावजूद इस प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को रिलीज किया, मानव हत्या को। ये फिल्म थिएटर में तो नहीं लग पाई, लेकिन चैनल्स पर रिलीज हुई। बट माधुरी की जिंदगी की ये वो फिल्म है जिसके बारे में ना वो कभी बात करना चाहती है और ना ही कभी इस फिल्म का वो नाम सुनना चाहती है। इनफैक्ट अगर इस फिल्म के बारे में और शेखर सुमन के साथ काम करने के बारे में भी माधुरी से अगर पूछा जाए, तो वो इस क्वेश्चन को हमेशा टालती नजर आती है। तो कुछ इस तरह से हमारे बॉलीवुड की डीवा, जो कि ए लिस्टर एक्ट्रेस मानी जाती है, उसने गलती से एक बार
बी ग्रेड फिल्म कर ली थी। कब की और कैसे में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।